हेलो गाइस। आज हम इस वीडियो में थ्री लेवल आर्किटेक्चर देखेंगे डीबीएमएस का। तो जो थ्री लेवल आर्किटेक्चर है उसमें मेनली थ्री लेयर्स जो है वो है एक्सटर्नल लेयर, फिर कंसेप्चुअल लेयर और फिर फिजिकल लेयर। तो जो एक्सटर्नल लेयर है उसमें एक्सटर्नल स्कीमा यूज होता है, फिर कंसेप्चुअल लेयर में कंसेप्चुअल स्कीमा और फिजिकल लेयर में फिजिकल स्कीमा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्कीमा क्या होता है। इसका का स्कीमा का मीन्स है कि एक स्ट्रक्चर मीन्स कि आप अगर कुछ डेटा है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर हम सिंपल एग्जांपल ले रोल नंबर का, तो रोल नंबर है जो हमारा एनरोलमेंट नंबर है, उसका स्ट्रक्चर क्या है कि वो एक इंटीजर होगा। तो इंटीजर का भी अगर स्ट्रक्चर देखें कि वो इंटीजर कितने बाइट्स का होगा, 2 बाइट्स का होगा, 4 बाइट्स का होगा, 8 बाइट्स का होगा। तो वो डिफरेंट डिफरेंट अगर आप एग्जांपल ले तो जैसे लैंग्वेजेज है तो कुछ लैंग्वेजेज में अलग अलग उसका स्ट्रक्चर हो सकता है। जैसे कि अगर हम सी प्लस प्लस ले, जावा ले, तो उनमें वैसे तो मोस्टली सबका स्ट्रक्चर सेम ही होता है, लेकिन फिर भी उसको डिफरेंट रख सकते हैं वो कि किसी में 2 बाइट्स का इंटीजर ले रहे हैं तो किसी में 4 बाइट का इंटीजर ले सकते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हम स्कीमा बोलते हैं उसको। फिर हम देखते हैं कि एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा जो है वो हम डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल लेवल पर। तो एक्सटर्नल लेवल मीन्स कि जो आपको दिख रहा है, मीन्स आपको कैसे डेटा दिखेगा, वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर्ड है जो आपको दिख रहा है। तो हम अगर एग्जांपल ले पारुल यूनिवर्सिटी के यूएमएस सिस्टम का पीएमआईएस, तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि कुछ अटेंडेंस दिखती है। तो अटेंडेंस में आपको 3 वे में अटेंडेंस दिखती है। मंथली आपको एब्सेंट डेज दिखेंगे कि कौन कौन से डेज में आप एब्सेंट थे, और फिर आपको दिखेगा ओवरऑल मीन्स आपका हर सब्जेक्ट वाइज के आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने कितना परसेंट अटेंडेंस है। तो वो जो आपको डेटा दिख रहा है वो कहीं ना कहीं डेटा स्टोर्ड है, लेकिन वो आपको किस फॉर्म में दिख रहा है वो आपको दिखेगा एक्सटर्नल स्कीमा में। मीन्स वो हम डिफाइन कर देंगे एक्सटर्नल स्कीमा में। फिर हम बात करते हैं कंसेप्चुअल स्कीमा में। तो कंसेप्चुअल स्कीमा में हम डिफाइन करेंगे कि वो डेटा एक्चुअली स्टोर कैसे हो रहा है डेटाबेस में। तो जो डेटाबेस है उसमें आपको दिख रहा होगा कि कुछ डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स होंगे, तो उन टेबल के बीच का रिलेशनशिप है। तो वो सब हम कंसेप्चुअल स्कीमा में डिफाइन करते हैं। तो अगर एग्जांपल ये पीएमएस साइट का ही, तो उसमें क्या होगा कि अगर हम सेम अटेंडेंस वाला एग्जांपल है तो उसमें 3 मेन रोल डिफाइन करेंगे। मीन्स कि सबसे पहले हम देखते हैं फैकल्टी, फिर स्टूडेंट और फिर अटेंडेंस। पूरा एक अगर 3 ये टेबल्स है, तो जो फैकल्टी है, फैकल्टी जब डेटा इंसर्ट करेगी मीन्स अगर आपके अटेंडेंस मार्क करेगी फैकल्टी, तो वो अटेंडेंस आपके अटेंडेंस वाले टेबल में स्टोर होगी। और अटेंडेंस वाले टेबल में आपको दो फॉरेन कीज होगी, एक तो होगी आपके स्टूडेंट वाली और एक फैकल्टी वाली। जो फैकल्टी वाली है वो फैकल्टी वाले प्राइमरी की के साथ होगी जो कनेक्ट होगी। मीन्स वो उससे हम देख सकते हैं कि कौन सी फैकल्टी ने ये अटेंडेंस लगाई है। फिर उसी के थ्रू आपका एक होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स कि कौन सी फैकल्टी कौन सा सब्जेक्ट ले रही है। तो सब्जेक्ट में भी फॉरेन की होगी फैकल्टी वाली, तो वो दिखाएगी कि ये वाला सब्जेक्ट इस वाले इंस्टीट्यूट में कौन सी फैकल्टी ले रही है और कौन सी क्लास है वो। तो वो सब जो कंसेप्चुअल है मीन्स कि कैसे रिलेशनशिप होगा डेटा का, फिर क्या कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे उसका उसको कनेक्ट करना टेबल्स को, तो वो सब हम डिफाइन करेंगे कंसेप्चुअल लेवल में। फिर आता है फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल में जो भी डेटा आपको स्टोर्ड है, जैसे कि आपकी अटेंडेंस है या फिर आपका रिजल्ट है, तो वो एक्चुअली किस फॉर्मेट में स्टोर्ड है वो हमको नहीं पता है। तो जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स यूज होते हैं अपने डीपीएमएस को बनाने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ डेटा स्ट्रक्चर यूज होंगे इसको स्टोर करने के लिए। तो वो क्या है वो भी हमको नहीं पता है। तो वो सब हम डिफाइन करते हैं फिजिकल लेवल। मीन्स जो कोर कंसेप्ट है कि कैसे जो डेटा स्टोर हो रहा है फिजिकली, जो डेटा है वो कैसे स्टोर हो रहा है वो हम फिजिकल लेवल में यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो इस आर्किटेक्चर है थ्री लेवल आर्किटेक्चर, इसका यूज क्या है। तो मेनली इसका यूज है कि डेटा इंडिपेंडेंस में। जो डेटा इंडिपेंडेंस है, डेटा इंडिपेंडेंस का मीन्स है कि जैसे एक्सटर्नल लेवल है तो यूजर है, यूजर को उससे कोई डिफरेंट मीन्स उसको उससे मतलब नहीं है कि उसका डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। तो हम वो सब डिपेंड करते हैं जो डेटा इंडिपेंडेंस में। तो डेटा इंडिपेंडेंस मेनली 2 टाइप से उसके, एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल और कंसेप्चुअल। जो इंटरनल है वो फिजिकल लेवल मीन्स आपको पता है फिजिकल लेवल को हम इंटरनल लेवल भी बोल सकते हैं। जो इंटरनल लेवल है, जो इंटरनल लेवल को अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो वो चेंजेस हमारे कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ये होता है इंटरनल लेवल इंडिपेंडेंस। तो उसको हम सिंपल इंटरनल इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। वैसे ही हमारे पास दूसरा है वो कंसेप्चुअल इंडिपेंडेंस है। मीन्स कंसेप्चुअल इंडिपेंडेंस में अगर हम देखें तो कंसेप्चुअल स्कीमा में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं
तो वो चेंजेस हमारे एक्सटर्नल स्कीमा को अफेक्ट नहीं करने चाहिए। अगर वो उसको अफेक्ट कर रहे हैं तो हम उसको कंसेप्चुअल इंडिपेंडेंस नहीं बोल सकते, और एक्सटर्नल में तो कुछ भी चेंजेस करोगे तो वो किसी को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये मेनली जो यूज है वो है थ्री लेवल आर्किटेक्चर का, डेटा इंडिपेंडेंस।